हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं इंस्पायर जितेंद्र कुमार और यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें आज का आपका टॉपिक है प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर्स तक छोड़ा था, उसके बाद आगे का टॉपिक है ये। इसमें बोल रहे हैं कि जो आप ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी प्रिंसिपल पढ़ेंगे ऑफ बाय प्रिंसिपल। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑफ बाय प्रिंसिपल। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे हम अपना फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा पढ़ने वाले हैं, ऑफ बाय प्रिंसिपल। पहले इसमें लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑफ बाय प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आगे इसमें एज वी पास फ्रॉम, हम देख रहे हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। एज वी पास फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, अगर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाए, अनदर वन ऑफ नेक्स्ट हायर एटॉमिक नंबर, एक उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर की तरफ जाएं, यानी कि दो एलिमेंट है आपके पास, मान लीजिए ए है और एक बी है। ठीक है, ए का एटॉमिक नंबर मान लीजिए 4 है, बी का क्या है 5 है। ठीक है, तो नेक्स्ट यानी कि हम दूसरे एलिमेंट की तरफ जैसे ही जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है आपका, बढ़ गया। 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड एवरी टाइम टू द एटम। इसका मतलब क्या है कि जो जो आपका 4 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, जबकि आपका जो 5 नंबर वाला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5। तो ये समझ आ रहा है कि जैसे जैसे हम एक ज़्यादा हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन का भी इंक्रीमेंट होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाता है जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि जैसे ये वही बोला है कि जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन से दूसरी इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन फिलिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है, तो वहीं से तो अब पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहले अगर हमें नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं तो हम क्या करते, हर ऑर्बिटल में जैसे थे वैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन फिल कर देते, ये फिक्स हो जाती है एक वैल्यू। लेकिन फिक्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, लोअर टू हायर। तो अब यहाँ से क्या हुआ, प्रिंसिपल आएंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ऑर्बिटल में फिलिंग का तरीका भी चेंज होगा। ठीक है, कैसे फिलिंग करें इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल में, तो वो देखते हैं। तो द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो प्रिंसिपल जो क्या होते हैं, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फिल करने में जो प्रिंसिपल यूज होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर एज फॉलोज। वो प्रिंसिपल कई सारे हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करेंगे। जब हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग हम करते हैं तो काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स वहाँ वर्क करते हैं, और उन्हीं प्रिंसिपल को हम स्टडी कर रहे हैं आज के इस टॉपिक में। ठीक है, तो वही प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट और शेल इज 2n², यानी कि किसी भी ऑर्बिट या शेल में क्या होगा, किसी भी ऑर्बिट या शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² रहते हैं, मैक्सिमम 2n²। ये फर्स्ट रूल है आपका, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है आपका, किसी भी जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट या शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² ही है, जहां पर आपका n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हम पढ़ चुके हैं। अब तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं हम। ठीक है, n क्या है आपका, फिर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या जिसे हम नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यानी कि किसी भी एलिमेंट में जब उसका क्या होगा, किसी भी एलिमेंट में उसके ऑर्बिट या शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n²। और ये कब होगा, जब आपकी n प्रिंसिपल नंबर गिवन होगी, आपको पता होगा। चलिए अब सेकंड प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है आपका द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। उसने ऑर्बिट या शेल की बात की थी, उसने बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। सब शेल क्या होते हैं आपके, SPDF होते हैं। ठीक है, SPDF क्या है आपके, सब शेल्स। तो किसी भी सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इज इक्वल्स टू
2 2l+1, ये आपको ध्यान रखना है, 2 2l+1 होते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपका l क्या है ये भी आपको बताया गया था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ भी है, वेयर l क्या है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, जो कि किसके बराबर होता है 0 1 2 3, ये एक फिक्स वैल्यू होती है, s के लिए 0 होता है, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिख लीजिए, रेस्पेक्टिवली मतलब रेस्पेक्टिवली से ये रहेगा कि 0 किसके लिए है आपका, s के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 होती है, p के लिए हमेशा 1 होगी, d के लिए 2 होगी और f के लिए 3 होगी, ये फिक्स वैल्यू है l की 4 सब शेल्स यानी कि s, p, d और f के लिए, ठीक है। तो पहला आपका प्रिंसिपल क्या आया अब यहाँ से कि किसी भी ऑर्बिट या शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होंगे, जबकि हमें n प्रिंसिपल वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, या पता होगी। तो n क्या है वहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड आपका सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी सब शेल में, सब शेल क्या होते हैं sp,df, किसी भी सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2l+1, वो सॉरी 2 2l+1, क्या होगा 2 2l+1, जहाँ पर आपका l क्या है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। 2 2l+1 में आपका जो l है वो क्या है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, और आपको ये पता है क्योंकि सब शेल की बात हो रही है यानी कि sp,df की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका l के लिए s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा है these subshells can have a maximum 2 6 10 and 14 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। इसलिए आपको पता है अगर यहाँ से हम देखें सब शेल की बात कर रहे हैं, सब शेल की अगर s के लिए देखोगे तो यहाँ पर देखो l की भी वैल्यू अगर आप क्या कर रहे हो s के लिए 0 होगी तो ये टर्म 0, तो ये कितना बचा 1 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ठीक है। यानी कि इससे मैंने आपको पहले भी समझाया था, ठीक है। तो s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आपने कैलकुलेट करके p के लिए निकाला कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में रह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और d में रह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और f में रह सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर से समझ लेते हैं। s के लिए आप l की वैल्यू 0 रखेगी, ये टर्म 0 2 इलेक्ट्रॉन, p के लिए 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 प्लस 3 ये हो गया 3 3 2 जा 6 हो गया। d के लिए वैल्यू कितनी होगी 2 होती फिक्स वैल्यू, 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 5 2 जा 10, ठीक है। f के लिए कितनी होती है 3, तो यहाँ पर जब 3 रखोगे l की वैल्यू f के लिए 3 है, 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7 7 2 जा 14। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर आपसे बोलते हैं कि s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अभी ऑर्बिटल की बात नहीं की, सिर्फ सब शेल की बात की है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है 2 2l+1 वाला। और आप वैसे भी बता सकते हो, अब तो याद हो जाएंगे कि s में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये हमने अभी देख लिया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन बस, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। हम आगे देखेंगे इसको, और तो उसी हिसाब से भी लगा सकते हो। s में एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 बस, ठीक है। और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए एक ऑर्बिटल में 2, 3 ऑर्बिटल है तो 3 2 6। इस तरह आप ध्यान रख सकते हो। d में होते हैं 5 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 तो 5 2 10। f में होते हैं 7 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 7 2 14, ठीक है। इस तरह से आप पता लगा सकते हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल यानी कि थर्ड प्रिंसिपल, इसका एक पर्टिकुलर नेम है आउफ बाय प्रिंसिपल, ठीक है। आउफ बाय प्रिंसिपल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, तो वही आउफ बाय प्रिंसिपल हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जो ऑर्बिटल हैं वो कैसे फिल होते हैं ये भी बताया उन्होंने कि जो ऑर्बिटल हैं आर फिल्ड अप इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर की जो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है उसमें फिलिंग होती है ऑर्बिटल की, ठीक है। तो ऑर्बिटल कैसे फिल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। इन अदर वर्ड अगर हम दूसरे शब्दों में गए, द ऑर्बिटल विद अ लोअर एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट, यानी कि वो बोल रहे हैं इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले छोटी होगी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर और बड़ी, ऐसे इंक्रीजिंग होता है ना, छोटे से बड़े की तरफ जाना इज इंक्रीजिंग एंड बड़े से छोटे की तरफ डिक्रीजिंग, ये होता है। तो उसने बोला है कि जो ऑर्बिटल की फिलिंग होती है वो किस ऑर्डर में होती है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में, ठीक है। यानी कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल की फिलिंग होगी जिनकी एनर्जी कम होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ऑर्बिटल
विद द लोअर एनर्जी फिल्ड अप फर्स्ट बिफोर द फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल विद द हायर एनर्जी, यानी कि हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करने से पहले हमें लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करना होगा। ऑर्बिटल की फिलिंग ध्यान रहेगी, पहले लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल, फिर हायर एनर्जी वाला, फिर हायर, ऐसे जाते हैं लोअर टू हायर की तरफ, ठीक है। एज अ वर्किंग रूल, अगर वर्किंग रूल की बात करें, अ न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स द ऑर्बिटल, जब कोई न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ऑर्बिटल में, वेयर n+l इज मिनिमम, जहाँ पे क्या होगा n+l इज मिनिमम। अगर वर्किंग रूल देख रहे हैं, अगर न्यू इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है द ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल वेयर n+l इज मिनिमम, जहाँ पर n+l मिनिमम होगा, व्हेन n+l हैज द सेम वैल्यू ऑफ फॉर 2 और मोर ऑर्बिटल द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स द ऑर्बिटल। चलिए इसको ना अभी ये कंप्लीट नहीं आ पाया है, यहाँ पर मैं पहले इसको लिख लेती हूँ, आप ना 2 तक नोट डाउन करिए, बस यहाँ तक रिस्पेक्टिवली तक। थर्ड वाला जो आपका प्रिंसिपल है उसको बाद में करते हैं। तो पहले हमने जो प्रिंसिपल देखे हैं उसमें नंबर 1 क्या देखा कि किसी भी अगर ऑर्बिट या शेल में पूछे, ऑर्बिट या शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो कैसे निकालोगे, 2n², और जहाँ पर n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर किसी भी सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो कैसे निकालेंगे, 2l+1 से, 2 ब्रैकेट में 2l+1 से, ठीक है। जहाँ पर l क्या है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है और इसकी तो वैल्यू आपको याद ही होंगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है फॉर s ऑर्बिटल। जितने भी आपके s ऑर्बिटल हैं सभी के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सॉरी यहाँ तक नहीं, आपको सेकेंड प्रिंसिपल तक करना है, ठीक है। थर्ड अभी यहाँ पर आ नहीं पाया है, पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं इसको फिर से ऊपर लिख देती हूँ। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। तो आपका जो प्रिंसिपल है, थर्ड प्रिंसिपल, जिसको हमने आउफ-बाय नाम भी दिया है, एक पर्टिकुलर होता है आपका प्रिंसिपल, आउफ-बाय प्रिंसिपल, वो यही होता है। देख लेते हैं एक बार। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि ऑर्बिटल कैसे फिल होते हैं आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये मैंने आपको समझा दिया। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे पहले हम कौन सा ऑर्बिटल फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी कम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाएंगे तो कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे। कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अगर हम इसके वर्किंग रूल की बात करें तो अगर क्या होता है आपका, न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर द ऑर्बिटल, न्यू इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, ऑर्बिटल में एंटर करता है, वेयर n+l इज मिनिमम, जहाँ पर n+l क्या होता है आपका मिनिमम हो, सबसे कम होता है। व्हेन n+l हैज़ द सेम वैल्यू फॉर 2 और मोर ऑर्बिटल, ठीक है। यानी कि अगर वर्किंग रूल की बात करें कि हमें ये कैसे पता चले कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, n+l देख लेते हैं, ठीक है। जिसका n+l वैल्यू क्या होगी आपकी ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसका n+l कम उसकी एनर्जी कम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आगे की बात करें कि व्हेन n+l हैज़ द सेम वैल्यू फॉर 2 और मोर ऑर्बिटल, अगर अब ऐसा कहीं केस आ जाए कि जब दोनों ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम हो जाए, तब क्या करेंगे, तो द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स द ऑर्बिटल वेयर n इज मिनिमम। तब क्या होगा, अगर दोनों के लिए ही एनर्जी सेम हो जाए, n+l सेम हो जाए, तब के लिए हम बात करें कि तब हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तब हम प्रायोरिटी देंगे जहाँ पर n क्या होगा आपका मिनिमम होगा, यानी कि n जहाँ पर छोटा होगा वहाँ पर हम पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। समझ रहे हो। आउफ-बाय प्रिंसिपल क्या होता है, आउफ-बाय प्रिंसिपल ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होती है, ठीक है। यानी कि एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है फिलिंग आपकी इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी ऑर्बिटल्स में। लेकिन अब ये कैसे पता चले कि एनर्जी कितनी है और कितनी नहीं, तो वो n+l से पता चलेगा, जिसका n+l वैल्यू, n क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों को सम कर दीजिए। अगर n+l की वैल्यू ज़्यादा आती है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसके लिए भी ज़्यादा आती है, जिसकी कम आती है उसकी कम, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर दोनों, तब ऐसा कहीं केस तो होगा ही ना जहाँ पे n+l सेम हो जाए, हाँ सेम होंगे, तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब क्या करें, क्या ये रूल फेल हो गया, नहीं। अब किसको प्रायोरिटी देनी है, जहाँ पर n की वैल्यू कम होगी, यानी कि दोनों की n की वैल्यू तो कुछ ना कुछ रही होगी, तो जिसकी वाली n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो n इज मिनिमम, दिस इज नॉन एज
आउफ बाय प्रिंसिपल। इसे क्या बोलते हैं हम? आउफ बाय प्रिंसिपल बोलते हैं। यही आपका आउफ बाय प्रिंसिपल है कि किसी भी ऑर्बिटल यानी कि कक्षक में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आउफ बाय एक जर्मन वर्ड है। आउफ का मतलब होता है बिल्डिंग, बॉय का मतलब बो का मतलब होता है आउफ बाय, बाय का मतलब होता है बिल्डिंग अप, वो सॉरी अप। ठीक है, तो एक आउफ बाय क्या हो गया, एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, यानी कि दैट इज द इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट अकोमोडेटेड इन द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो पहले किस में जाएंगे, वो लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। n+l वैल्यूज अब हम कैसे निकालते हैं, कैसे आती है, तो वो उन्होंने दी भी हुई है कि n+l वैल्यूज फॉर वेरियस ऑर्बिटल्स आर गिवन बिलो, कि n+l की वैल्यू अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए क्या होती है। n+l क्या होगी, देखो यहाँ पे 1s है, 1s ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल कौन सा है, 1s। अगर 1s के लिए आपसे पूछा जाए कि n+l की वैल्यू निकालिए, तो आपको पता है यहाँ पर 1s के लिए n कितना है, n होता है ये वाला। ठीक है, n हो गया ये, n कितना है आपका 1, और l कितना होता है इसके लिए, तो फिक्स वैल्यू होती है 0। सो आपका जो n+l की वैल्यू आएगी, यानी कि 1 प्लस n+l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 0 क्या हो गया 1, तो n+l कितना आया है यहाँ पर 1, तो 1 के लिए क्या हो गया, 2s के लिए कितना है 1। इसी तरह 2s के लिए निकाले, जब अगर हम 2s के लिए निकाले तो n कितना है यहाँ पर, ये वाली होती है 2, l कितना हो जाएगा s के लिए, अभी भी है तो s ही ना, सब शेल कौन सा है, यहाँ भी s था यहाँ भी s, तो s के लिए तो हमेशा 0 ही होगी। जब इनको सम करोगे n+l तो कितना आ जाएगा 2 + 0 यानी कि 2, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 2। n+l की वैल्यू हम क्यों निकाले n+l, क्योंकि अब हमें आउफ बाय प्रिंसिपल देखना है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 1s ऑर्बिटल में, उसके बाद जाएगा 2s ऑर्बिटल में, उसके बाद 2p और 3s। जो 2p और 3s है इसमें से कहाँ जाएगा ऑर्बिटल, देखो अगर 2p के लिए निकालोगे n+1 की वैल्यू, 2p के लिए निकालो जरा 2p के लिए, अगर आप 2p के लिए निकाल रहे हो तो इसके लिए n कितना हो गया 2, p के लिए p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p के लिए l की वैल्यू सॉरी l कितना हो जाएगा p के लिए 1, सो क्या हो जाएगा आपका n+l कितना हो गया, n+l हो गया 2 + 1 = 3, यानी कि इसके लिए 3 हो गई, तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसीलिए 3s का भी निकालेंगे। n क्या है यहाँ पर 3, l के लिए s क्या हो गया, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अब इतने ही हमने कर लिया तो अब हमें पता चल जाएगा। n यहाँ पे 3 है, l s के लिए 0 होता है, 3 + 0 यानी कि 3। ठीक है, अब बात करें दोनों के लिए n+1 2p, और अब आ गया ना केस ऐसा 2p एंड 3s, दोनों के लिए ही n+l की वैल्यू सेम है। ठीक है, n+l की वैल्यू सेम है, तो आप इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, तो किस में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन पहले, जिसकी यही तो यहाँ पे इसलिए तो आगे भी दिया है इस रूल को, क्योंकि ये फंसेगा जरूर, n+l दोनों के लिए सेम है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि अगर ऐसा केस हो जाए कि दोनों वैल्यू व्हेन n+l हैज द सेम वैल्यू फॉर 2 और मोर ऑर्बिटल, जितने भी ऑर्बिटल हो, तो न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो नया इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में एंटर करेगा, जहां पर वेयर n इज मिनिमम, जहां पर उसके वेयर से आगे यहाँ लिखा है वेयर n इज मिनिमम, जहाँ पे n कम होगा। अब देखो n की वैल्यू किसके लिए कम है, यहाँ पर n कितना है 2, इसके लिए n कितना है 3, किसकी कम है 2p की, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p में देन 3s में। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, इसलिए इसको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखा भी है कि पहले 2p में जाएगा फिर 3s में जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक केस फंसता है, 3p के लिए भी n+l क्या है आपका 4 है, और 4s के लिए भी 4 है। अब बात आई इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो पहले जहाँ पर n की वैल्यू कम होगी, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है, चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये यहाँ के वेयर के बाद यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से फिर यहाँ तक। अब मैं इसको सबको रफ करके इसके आगे का करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, ये वाला प्रिंसिपल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले यहाँ से यहाँ लिखना है, उसके बाद वेयर के बाद यहाँ से यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद अभी आगे भी है प्रिंसिपल, पहले इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं,
कि यूजिंग दिस रूल यानी कि आउफ बाय प्रिंसिपल को यूज़ करके द मोस्ट यूजुअल सीक्वेंस इन विच द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई वेरियस ऑर्बिटल्स इज सीन टू बी, यानी कि अगर हम इस सीक्वेंस को, इस रूल को यूज़ करें, इस यूजिंग दिस रूल, तब इस रूल को यानी कि आउफ बाय रूल को कह रहे हैं, ठीक है। द मोस्ट यूजुअल सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बनती है, ठीक है। क्या ये सीक्वेंस बनती है, किस सीक्वेंस में ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वो आपको ध्यान रख लेना है। पहले जाएगा 1s, ऑर्डर क्या होता है आपका 1s 2s 2p, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा इसी तरह 1s 2s 2p, कैसे आया 1s 2s 2p 3s, ठीक है। 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p, इसी सीक्वेंस में आपका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। और इसको डायग्रामेटिकली भी शोन कर सकते हैं याद करने के लिए। याद करने का तरीका भी देखेंगे अभी। आपको पहले ये तो याद है 1s 2s 2p, ये आपको ध्यान नहीं रहेगा, ये तो हमने n+l निकालने के लिए देखा, तो हम इसको डायग्रामेटिकली जैसे शो करते हैं उससे आपको ध्यान भी रहेगा। चलिए एक बार डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। इतना यहाँ तक नोट डाउन करिए, मैं एक बार सबको रफ करके डायग्राम बना देती हूँ इसको याद करने का। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आउफ बाय से, ठीक है, कहते हैं ना आउफ बाय कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो आउफ बाय कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वही देखेंगे हम, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डायग्रामेटिकली मैं आउफ बाय का डायग्राम बना रही हूँ, आपको अगर आता है कि आउफ बाय का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं या कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो 1s कर लीजिए, 1s आना है, ठीक है। पहले s की लाइन पूरी कर लेते हैं, 1s 2s, ठीक है। फिर आएगा 3s, देन आएगा आपका 4s, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 5s, उसके बाद आएगा आपका 6s, देन 7s, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया इधर, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम p की लाइन पूरी करते हैं। चलिए p की भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ में। अब p की जो लाइन है, p को आपको पता है उसमें 1p तो नहीं होता, वो 2p से स्टार्ट होता है, तो 2 के जस्ट यहाँ पर 2 और 3 के बीच में 2s के बाद आएगा 2p, यानी कि यहाँ आप 2p रख लीजिए। 2p के बाद आपका आता है 3p, देन आता है आपका 4p, देन आता है आपका 5p, देन आता है आपका 6p, ठीक है। यही होता है आपका 6p तक। उसके बाद आपका 7p, ठीक है। नीचे क्या हो गया 7p, आगे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो p वाले भी हो गए कवर। अब आगे जो आएगा आपका वो आएगा किससे, 3d से। d किससे शुरू होगा, 3 से। तो यहाँ से देखो 3p आया तो 3d कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, मतलब आपको ये समझना है नेक्स्ट जब भी आप स्टार्ट करोगे तो जो दूसरे पहले वाले का है उससे थोड़ा सा नीचे से, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया 3p है तो 3d यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 4d, ये हो गया आपका 5d, ये हो गया आपका 6d, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें अगर f की बात करें, f यहाँ स्टार्ट होगा 4f से, तो 4 ये आ जाएगा 4 के नीचे यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है 4f, और ये हो जाएगा यहाँ पर 5f, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आई थिंक आपको ये दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा, ठीक है, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कैसे करते हैं इसको, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, एरो का मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s में, ठीक है। उसके बाद किस में जाएगा, 2p में, देन 3s में, देन जाएगा 3p में, देन जाएगा 4p में, देन जाएगा आपका 4d में और 4p में, और फिर 5s में। उसके बाद यहाँ जाएगा 4d में, 5p में और 6s में। उसके बाद जाएगा 4f में, फिर जाएगा आपका इधर 5d में, 6p में, 7s में, देन यहाँ पर जाएगा आपका 5f, देन 6d एंड देन 7p, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, देन 2s ऑर्बिटल में, देन आपका जाएगा 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s
4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s देन 5f 6d एंड 7p में इस तरह आपकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो आप लिख सकते हो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किसका डायग्राम है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टाइप ये हो गया आपका फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह होगा। ये है आपका आउटपाई डायग्राम भी बोल सकते हो। आउटपाई कॉन्फ़िगरेशन भी इस तरह से होगा। अगर आपको फिलिंग करने आपको दे दिया जाए कि 11 जो आपका ये है, सॉरी 11 नहीं होता है ना, ये कर लीजिए, इसका करके देखें तो कैसे करोगे भाई? 1s2 2s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 11 हो गए, ठीक है। तो 1s2 2s2 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन 4 चले गए, अब कितने बच रहे हैं? 4 से लेकर तो कितने बचे? 7 बच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 यानी कि पहले 1s किया, 2s में गया, देन 2p में जाएगा, अब 3s में जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जब 2 आ गए, 2 यहाँ आ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ आ गए और 6 यहाँ पे, 2 और 2 4 और 4 6 10, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 1। तो जो 11 Na होता है उसका ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन भी करना आना चाहिए और आप बड़े एटॉमिक नंबर को लेके भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसमें। अभी तो अभी हमारा थर्ड प्रिंसिपल हुआ है आउफ-बाय प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ तक ये था आपका आउफ-बाय प्रिंसिपल। अभी इसके कुछ जो एक्सेप्शंस हैं वो भी रह रहे हैं, वो हम देखेंगे, और उसके बाद आपके और प्रिंसिपल हैं आगे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।